माय डियर ऑल, ये वीडियो आपका क्लास 9th की है। इंग्लिश बुक, चैप्टर नेम इज माय चाइल्डहुड। पिक्चर देख के आप पहचान भी गए होंगे कि वो कौन है। जिनका पिक आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप अपने बुक में चैप्टर में देखते हो, बहुत जल्दी पहचान जाते हो। लेकिन वो चैप्टर, जो चैप्टर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ये चैप्टर जो आपको मोटिवेट करता है, आप एक स्टूडेंट हो और आप क्या बन सकते हो। यानी आप खुद नहीं सोचते हो कभी-कभी कि आप यदि अच्छा करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आप क्या बन सकते हो। इनके बारे में जब आप जानोगे, अब्दुल कलाम के बारे में, तो आपको लगेगा सच में कि हाँ, एक इंसान अच्छा करके आगे बढ़ते हुए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। और यह नाम आपसे अजनबी नहीं है, बिल्कुल आप जानते हो। यदि आप पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जानते हो, या साइंटिस्ट के नाम पर जानते हो, या किसी अन्य तरह से पहचानते हो, तो बिल्कुल आपको इस बुक पे, आपके इस चैप्टर में, आपके इस वीडियो में सब कुछ उसके बारे में जानने को मिलेगा। और जब कभी भी कोई आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल आंसर दे पाओगे और क्वेश्चन आपसे अजनबी नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको अननोन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम इन फुल अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यानी उनका पूरा नाम एपीजे का है। फुल फॉर्म अबुल, पी का हो गया पाकिर, और जैनुलब्दीन हो गया जे का। जिनका जन्म अक्टूबर 15 1931 रामेश्वरम, इंडिया में हुआ था। रामेश्वरम जो है आपका साउथ में पड़ता है, केरला में पड़ता है। और उनका डेथ जो हो गया था वो हुआ था 27 जुलाई 2015 को, शिलोंग में। Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. He was president of India from 2002 to 2007। जैसे मैंने कहा था कि यह प्रेसिडेंट भी बने, साइंटिस्ट भी थे, और इनके पहले वो टीचिंग लाइन में भी थे। और उनका लाइफ, जो उनका जो चैप्टर से रिलेवेंट है, माय चाइल्डहुड, यानी इनका बचपन कैसा गुजरा, बचपन में वो क्या करते थे, किस तरह से स्ट्रगल किया, यह आपके लिए कहीं न कहीं जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब कभी आप ये कहते हो कि आपके पास कमी है और कहीं न कहीं आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तब यह फेस, ये चेहरा आपके नज़र में घूमेगा कि सच में एक इंसान यदि कितना भी दुःख क्यों ना हो, और यदि वो पढ़ना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, तो वह बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने जाना। नाउ यू हैव टू नो अबाउट नेक्स्ट। अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी इज टाइटल्ड Wings of Fire, and the chapter My Childhood talks about the childhood of एपीजे अब्दुल कलाम। यानी जिस चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, माई चाइल्डहुड, वो कोई और नहीं है, वो मेरा चाइल्डहुड नहीं है, न किसी और का। वह चैप्टर का जो नाम है माई चाइल्डहुड, वह एपीजे अब्दुल कलाम का ही चाइल्डहुड के बारे में, उनके ही बचपन के बारे में है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट टू। एपीजे टॉक्स अबाउट हिज अपब्रिंगिंग, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग। वो अपने सिबलिंग के बारे में बात करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उनके पेरेंट्स बिहेव करते थे दूसरे से, कौन उनका सिबलिंग था, कौन कज़न था जो उनको हेल्प करता था। ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज चाइल्डहुड। जी हाँ, आपके भी लाइफ में, आपके भी बचपन में कोई ना कोई आता है जो आपके बचपन में कुछ ऐसा चीज़ दे जाता है जो आपको आगे तक याद रहता है, और आप कहीं न कहीं एक अच्छे ट्रैक पर चलने लगते हो। जी हाँ, बिल्कुल आप इस वीडियो में जानोगे, इस चैप्टर में जानोगे कि कैसे उनका फ्रेंड कौन था और कौन किस तरह से आगे बढ़ते चला गया। नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दिस। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना ही ज़्यादा धनी था और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनके पिता। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, राइट। नो, नेक्स्ट इज डिस्पाइट दिस disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वर्ड मीनिंग भी दिया गया, यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा।
Next is he had an ideal helpmate in my mother आशिमा। यानी यह जो आप पिक्चर देख रहे हो वो उनकी माँ का है, एपीजे का, अब्दुल कलाम का। और एपीजे अब्दुल कलाम का जो मम्मी थी उनका ये पिक्चर है, और उनका नाम भी मैंने आपको बताया। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our family put together. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall yet handsome parents. यानी मेरे मम्मी पापा तो लंबे थे, बट मेरा जो हाइट था, एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम खुद बता रहे हैं कि मेरा जो हाइट था वो बहुत ही शॉर्ट था। और उनका जो लुक जो था वो भी कहीं स्पेशल नहीं था, कुछ खास नहीं था, कुछ दिखने में इतना अच्छे नहीं थे। लेकिन फेस से कुछ नहीं होता है माय डियर ऑल, क्वालिटी से होता है। अपने आप में क्वालिटी रखो, ओके। यानी वो बिल्कुल कॉमन पीपल थे, कॉमन इंसान थे, साधारण आदमी थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेंटर्स हाउस, जहाँ उनके पूर्वज रहते थे वहीं पर उनका अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century। 19th century के मिडिल में उनका घर बना हुआ था जहाँ उनका जन्म हुआ। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर, यानी वह चूना पत्थर से बना हुआ था, एंड ब्रिक ईंट से जुड़ा हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मॉस्क मिस हो गया, मस्जिद वाली गली होती है, वहीं पर रामेश्वरम के मस्जिद गली में उनका घर बना हुआ था। My austere father used to avoid all initial comforts and luxurious। जो भी इसेंशियल जो ज़रूरतमंद चीज़ थी, जो लग्जरियस थी, विलासिता की चीज़ थी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत ही दूर था, क्योंकि वह इतने पैसे वाले नहीं थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और cloth। रोटी, कपड़ा और मकान, कहते हैं ना, इस तरह से उनको या तो दवा की बात करें, या तो कपड़े की बात करें, या तो भोजन की बात करें, यह जो ज़रूरत है वो बिल्कुल उनको मिल जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। यानी ये बिल्कुल बताना चाहते हैं, इतना तो ज़रूर था कि उनका बचपन में यह चीज़ ज़रूर मिल गया जो उनके पेरेंट्स ने दिया, जो उनको वो परिस्थिति ने दिया, ये सब चीज़ देखने को ज़रूर मिला। नो माय डियर ऑल, यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग ऑल्सो, सो दैट यू कैन नो इन योर बुक, इन योर चैप्टर, वेन एवर यू विल रीड इंटायर चैप्टर। जब आप पूरे का पूरे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वर्ड मीनिंग हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू नो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। 1939 से 1945। और फर्स्ट कब हुआ था? 1940 से 1918। ओके, when I was 8 years old, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds। टैमरिंड सीड आप लोग भी बहुत खाते हो, आपको पिक्चर में देख के मिल गया, देख लिए होंगे। ये जो इमली का, जो इमली बोलो, ये सीड्स erupted in the market। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 अन्ना। अब बोलो कि 1 अन्ना क्या होता है? एक्चुअली ये हमें बताता है कि जब आप 1 रुपये की बात करते हो तो पहले ज़माने में क्या होता था, आप 50 पैसा हो सकता है देखे भी होंगे, जब 250 पैसे देते हैं तो 1 रुपये हो जाता है, और इससे छोटा होता था 25 पैसे। अब बोलोगे कि 1 रुपये को मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ अन्ना में, तो आपको समझ में आ जाएगा 1 अन्ना कितना होता है। 16 अन्ना यानी 16 अन्ना, दैट इज इक्वल टू 1 रुपये। 1 रुपये में 16 अन्ना होता है, तो 1 अन्ना आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रुपये को यदि 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू होगी वो 1 अन्ना की होगी। तो वो पूरा का पूरा कलेक्शन करता था सीड्स को। उसके बाद जब प्रोविजन शॉप में सेल करता था तो उनको मिलता था, कितना मिलता था? 1 अन्ना मिलता था। ओके, नाउ माई ब्रदर इन लॉ
जलालुद्दीन would tell me stories about the war. अब ब्रदर इन लॉ कौन हो गया? इनके मामा जी। ओके, कहा करते थे war which I would later attempt to trace in the headline in दीनामणि। अब दीनामणि क्या है? दीनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम है। जिस तरह से आप अभी पढ़ते हो, दैनिक भास्कर पढ़ते हो, प्रभात खबर पढ़ते हो, नव भारत टाइम्स पढ़ते हो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो, उसी तरह दीनामणि था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war. वार के समय में पूरे का आइसोलेटेड कर दिया कि बाहर आपको नहीं निकलना है, इस तरह से नहीं निकलना है। और ये कहानी वार के टाइम का बात उनको बताया जा रहा है। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द allied forces and something like a state of emergency was declared. और पूरे के पूरे स्टेट में क्या लग गया? इमरजेंसी लागू हो गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। अब धनुषकोडी और रामेश्वरम ये दोनों ही स्टेशन है। अब हॉल्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टेशन जो होती है वहाँ पर 5 मिनट्स ट्रेन रुकती है और हॉल्ट पर जो है 2 मिनट्स ट्रेन रुकती है। तो स्टेशन में क्या होती है, एक ट्रेन से ज़्यादा ट्रेन का रुकने का ट्रैक बनाया गया रहता है। और जंक्शन उसे बोलते हैं जहाँ से एक रूट से दूसरे रूट में ट्रेन जाती हो, उसको जंक्शन बोलते हैं। अब हॉल्ट में क्या होती है, ट्रेन रुक नहीं पाती है, एक से ज़्यादा ट्रेन रुकने की नहीं जगह रहती है, बल्कि यदि 2 ट्रैक या एक ट्रैक सिंगल भी है तो वहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है और उसी में पैसेंजर को उतरना रहता है और चढ़ना रहता है। कुछ देर के लिए मतलब हो गया कि 2 मिनट्स के लिए, राइट। तो वहाँ पर रामेश्वरम में क्या होता था, ट्रेन रुकती थी, धनकुटी से जाती थी। तो अब वहाँ पर करना क्या ये रहता था कि जब उस समय में पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होता था तो पेपर के बड़े बंडल जिसमें एक लॉट होता था पेपर का, जो भी हो जितना का भी रहता हो, वो डिमांड रहता है कितने पेपर का सप्लाई होता है। तो वो पेपर न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे के पूरे बंडल क्या हो जाता था, गिरा दिया जाता था। वहाँ पर जो सेल्समैन होता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेता रहता था, वो ये लेकर के अपना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इन्हीं में इसी काम में कहीं न कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी। अब्दुल कलाम भी उसी में इन्वॉल्व थे और उसी से आगे बताऊंगा कि उसी से उन्होंने किस तरह से पैसा कमाना शुरू किया। दैट फर्स्ट माय कज़न शमसुद्दीन, अब ये बता रहा है, खुद अपने कज़न के बारे में बता रहा है कि शमसुद्दीन ने मुझे फोर्स किया, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt a slot. Samusuddin helped me earn my first wages. अब wages क्या होती है, जब कोई भी आप काम करते हो तो काम के बदले में जो रिवार्ड मिलता है उसे हम वेज कहते हैं। जैसे आपने दिन भर में काम किया, यानी किसी कोई काम आप किसी कर दिए और आपको जो पैसा मिला वो वेजेस कहता है, मजदूरी। यानी शमसुद्दीन ने उसे कहा कि ठीक है, तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बिल्कुल पैसा कमा सकते हो, और कमाने का आसान तरीका है कि चलो न्यूज़पेपर में हैंड बटा देना, और न्यूज़पेपर तो बांटना ही है, तो कहीं ना कहीं तुम भी कमा लोगे। तो उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा उसका कज़न बोला था, शमसुद्दीन। हाफ अ सेंचुरी लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. फर्स्ट टाइम उन्होंने न्यूज़पेपर से कमाया था। या आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, हु बिकेम प्रेसिडेंट, हु बिकेम साइंटिस्ट। ओके, उन्होंने बचपन में पहला जो कमाई किया था वह न्यूज़पेपर बेचकर किया था, अखबार बेचकर किया था। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम inherited characteristics into a specific socio-economic and इमोशनल इन्वायरमेंट। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ अपना खास होता है। यस माय डियर ऑल, आप में भी कुछ खास है जो सबको नहीं दिखता है। क्या खास है, आई डोंट नो, बट यू आर ऑल स्पेशल, यू ऑल आर स्पेशल इन डिफरेंट डिफरेंट वे। आप में भी कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ अच्छाई है, और आप भी स्पेशल हो। और उसमें
अलग अलग इन्वायरमेंट में लोग पढ़ते हैं। किसी के यहाँ बहुत पैसे वाले घर में जन्म होता है, किसी के यहाँ कम पैसे वाले घर में जन्म होता है, किसी का सोशल जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोसाइटी रहता है, किसी का सोसाइटी का इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी एंड हेरिटेज ऑनेस्टली एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम ए फादर फ्रॉम ए मदर। एपीजे अब्दुल कलाम के मम्मी पापा ने जो उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, ऑनेस्टी सिखाया, जो ऑनेस्ट के बारे में बताया कि एक ईमानदारी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होती है। आपके भी मम्मी पापा को डिसिप्लिन सिखाते हैं। कहीं ना कहीं आप जो कुछ सीख लेते हो गलत चीज़, वो बाहर से सीख लेते हो। आई इनहेरिटेड faith in goodness and deep kindness, and so I did my three brothers and sister। यानी ये माई थ्री ब्रदर एंड सिस्टर्स लिखा हुआ है, यानी उनके थ्री ब्रदर्स सिस्टर थे, और उनके साथ साथ उनमें जो डिसिप्लिन आए वो डिसिप्लिन उनके मम्मी पापा से आया। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन मुझे 3 फ्रेंड थे। अब आपको जानना है कि तीनों फ्रेंड क्या क्या बना आगे जा कर के। तीनों फ्रेंड का नाम भी बता देता हूँ। रामानंद शास्त्री 1, सेकेंड वन इज अरविंदन, और थर्ड इज शिवा प्रकाशन। ऑल these boys were from orthodox Hindu Brahmin families, right? Now next you have to know कि बताया गया कि all these boys were from orthodox Hindu Brahmin family। अभी भी हिंदू ब्राह्मण फैमिली के बारे में आप जानते होंगे कि ब्राह्मण किस किस चीज़ में विश्वास करते हैं, कास्ट में, कि इनके यहाँ जाना है नहीं जाना है, खाना है कि नहीं खाना है। this you all have to keep in your mind, okay? But next you have to know, as children none of us ever felt any difference amongst ourselves। लेकिन ये जो फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन और एपीजे अब्दुल कलाम, ये चारों आपस में जो रहन सहन जो था वो बिल्कुल ऐसा कभी अलग महसूस नहीं किया, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। ही द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम का टेम्पल अभी भी फेमस है। रामेश्वर टेम्पल के जो बड़े पुजारी थे, उच्च पुजारी जो थे, उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री। और एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। उनके पापा के बाद रामानंद शास्त्री ने खुद वहाँ पर पुजारी बन गया। अरविंदम वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज। और इनका जो दूसरा फ्रेंड था अरविंदन, उन्होंने क्या किया, फिर अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें कि पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री को विजिट करवाना, एक प्लेस धर्म जगह स्थान से दूसरे धर्म स्थान पर भेजना, मिलाना, घुमाना, उनका काम करने लगा। और शिवा प्रकाशन की बात मैं कराऊं तो वह बन गए कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर द साउदर्न रेलवे। दक्षिण रेलवे में उन्होंने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। तो तीनों फ्रेंड के बारे में आपने जाना कि फर्स्ट उनका टेम्पल का पुजारी, दूसरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस किया, और तीसरा जो है कैटरिंग का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। नाउ ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याण ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying orders of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house। उनके घर के आसपास में जो मूर्ति पूजा हुआ करता था, उनमें उनके जो एनुअल श्री सीतारामा कल्याण सेरेमनी जो हुआ, उसमें उनके फैमिली वाले ने अरेंज भी किया बोट्स को। कहते हैं कि हर एक इंसान में अपनी अपनी एक अलग सोच होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग तरह के बिहेव करने का वे होता है। रामा कल्याणम सेरेमनी इज नोन एज कल्याणोत्सव। इट मीन्स मैरिज फेस्टिवल, यानी उसमें शादी समारोह होता था, और शादी समारोह में साउथ इंडिया में क्या होता था, मैरिज को जाना जाता था कल्याणम, यानी ये बहुत बड़ी कल्याण की चीज़ होती है, क्योंकि 2 जोड़ों का मिलना होता है। सो लॉर्ड राम एंड सीता मैरिज इज कॉल्ड सीता रामा कल्याणम सेरेमनी।
It is the ceremony of the डिप्लिक्शन ऑफ द मैरिज बिटवीन सीता एंड रामा। यानी जिस तरह से कहते हैं ना राम और सीता की शादी होना, उसी तरह वो समिति क्या करते थे, शादी का काम करते थे। शादी उसमें समारोह में शादी होता था बहुत सारे अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज़ का। इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। बेड टाइम मतलब सोते समय में उनके मम्मी पापा उनकी कहानी के बारे में बताते भी थे। One day, when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front of row नेक्स्ट टू द रामानंदा शास्त्री के सामने बैठा करते थे, और वो टोपी पहनते थे जो एक मुसलमान पहनते हो, और द सेक्रेट थ्रेड। और रामानंद शास्त्री क्या पढ़ते थे, पवित्र धागा जिसे जनऊ बोलते हैं। द न्यू टीचर कुड नोट मैस हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। टीचर होते हैं अलग अलग तरह के, उनका भी सोच होता है। आजकल के टीचर तो बिल्कुल बदल जाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस। यानी उसको बोला कि बैक बेंच पे जाकर बैठो, पीछे वाले बेंच पे जाकर बैठो, तो आप मुस्लिम हो, और सामने में किसको रहने दो, जो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन थे, रामानंद शास्त्री जो जनेऊ पहनते थे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। जैसे उनको लास्ट रो में बैठा दिया गया, रामानंद शास्त्री देखा और उनको भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आगे और ये मुस्लिम है तो पीछे। द इमेज ऑफ हिम देन when I shifted to the last row felt a lasting impression on me। बिल्कुल यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल इससे खराब लगता है कि ऐसा बिहेव क्यों किया गया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को बताया गया कि मुझे ऐसा ऐसा बिहेव किया गया, मुझे ऐसे टीचर ने बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को समन किया। समन में होता है नोटिस करना, उन्हें बताना, बुलाना, ओके, इन्फॉर्म करना। एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that should not spread the poison of social inequality। और उनको बताया गया कि इस तरह सोसाइटी में किसी तरह के इनइक्वलिटी, ये जो भेदभाव असमानता जो बताते हैं, बिल्कुल ऐसा जहर ना फैलाओ। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। ये जो नादान बच्चे हैं उनके माइंड में इस तरह का चीज़ मत भरो कि ऊंच नीच का जो आप बताते हो वो ऐसा मत करो। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू द आइदर apologize or quit the school and the island। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of the conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। Next, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। However, my science teacher Sivasubramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife। अब बोला गया कि यदि मैं बात करूं उनके बारे में, ब्राह्मणी वाइफ के बारे में, कंजर्वेटिव वाइफ was something of a rebel। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city। बोला कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है कलाम वो ज्ञान इस एरिया में, किसी फैमिली में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में ऐसा भावना ला सकता है जो कि समानता को बता सकता है, असमानता को हटा सकता है, ऊंच नीच को हटा सकता है। क्योंकि सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो कि ऊंच नीच जात पात की भावना को रखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि आखिर जात पात की बातें और आगे जाइए, क्योंकि मैंने बताया कि लेडी भी कैसे रहती है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया खाना खाने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय।
बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। बोला जो उनका जो अपना किचन है, जो खाना बनाने की जगह है, उस किचन में एक मुस्लिम को बुलाया गया, इनवाइट किया गया खाना पीना के लिए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और जो जब बैठा खाना खाने के लिए, उनकी वाइफ जो है खाना खाने नहीं दिया, खाना सर्व नहीं किया, परोसा नहीं गया, क्योंकि वो मुस्लिम था इसलिए। शिवासु वर्मण्य अय्यर वॉज नोट perturbed, perturbed, nor did he get angry with his wife। अब जानते हो ना, वाइफ तो वाइफ है, गुस्सा आ जाओ तो भी गलत है, डांट दो तो भी गलत है, ना बताओ तो भी गलत है। तो ठीक है, एक काम करो, सिचुएशन ऐसा आने दो, समय तो ऐसा आने दो, वक्त का थोड़ा इंतजार कर लो। बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट द हिज मील। लेकिन वो सर क्या किए, वो अपने ही बगल में बैठ गए, एपीजे अब्दुल कलाम के बगल में, और खुद से खाना परोस के खाने लगे, यानी दोनों के दोनों खाना खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी वाइफ जो है, जो ब्राह्मण थी, वो दूर से किचन डोर से देखा करती थी कि दोनों के दोनों खाना खा रहे हैं। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे ऑफ एट राइस, ड्रिंक वाटर, क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। यानी अब वो भी जानना चाहते थे, यानी एपीजे अब्दुल कलाम ये जानना चाहते थे, आखिर हम दोनों में अंतर क्या है। खाना खाने का तरीका अलग है, पानी पानी पीने का तरीका अलग है, क्या है जो एक लेडी दूर से देख रही है। when I was when I was leaving his house, Sivasu Varmanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my situation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." और उन्होंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम को, कलाम, जिस तरह से हम लोगों ने, जिस तरह से तुमने एक समाज को बदलने की जो प्लानिंग किए हो, जो सोचे हो, जो आइडियोलॉजी को लाना चाहते हो, वो बिल्कुल होगा। और उन्होंने जानबूझकर उससे क्या किया, फिर दोबारा उसे इनवाइट किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी वाइफ जो है वह इस भेदभाव को करती है, जात पात को ध्यान में रखती है। और इसी तरह उन्होंने फिर उनको दोबारा इनवाइट भी किया कि फिर खाना खाएंगे, फिर आना है, क्योंकि हमें क्या करना है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। और जिस तरह से तुमने जो डिसाइड कर लिया हो बदलने का सिस्टम, वो बिल्कुल बदलेगा। When I visited his house the next week, yes, समय बीतता गया, दिन आता गया और वीकेंड आ गया, और शिवा सुब्रमण्य अय्यर के घर में आज इनवाइट में जाना है। और उनकी वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड। यस, जी हाँ, पिछले बार तो उन्होंने खिलाई ही नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद अपने ही हाथों से खाना सर्व किया और उनको खाना खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was over and India's freedom was imminent. Indian will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism। और इस तरह से ऐसा हुआ कि जो पहले कभी नहीं हुआ था। और समय बीतता गया और 1945, मैंने मतलब स्टार्टिंग बताया था, 1939 से 1945 तक क्या चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वार चला। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म भी हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, राइट। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू हैव रामेश्वरम एंड टू लीव द रामेश्वरम। उन्होंने अपने पापा मम्मी से परमिशन लेना चाहा कि मैं रामेश्वरम को छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाता हूँ जहाँ अपनी पढ़ाई करूँगा, एंड स्टडी एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामेश्वरम। ही टोल्ड मी, as if thinking about Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun along without a nest? This is a question mark. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो यह है कि यदि आप कभी भी कुछ कोशिश करना चाहते हो, ये पॉसिबल है कि नहीं है कि आपके पास सब कुछ रहे तभी पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पढ़ने की सब कुछ रहेगी तभी आप डेवलप करोगे। जी नहीं,
आपका डेवलप करने के लिए, आपको अच्छा बनने के लिए, आपको अच्छा सोच रखना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ही कोटेड Khalil Gibran to my his Siddhant mother, your children are not your children. बोला आपके बच्चे नहीं हैं। बोले कि इसका मतलब क्या होता है, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। आपके बच्चे आपके बच्चे नहीं होते हैं। यस माय डियर, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे हो और आप कल डॉक्टर और बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हो, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो क्वालिटी है, वो आप जब जन्म लेते हो तो मम्मी पापा से नहीं आता, इस धरती पर आता है। इस अर्थ पर जब आप जैसा माहौल बनाते हो, जैसा थिंक करते हो, जैसा पॉजिटिव थिंक करते हो, जैसे इन्वायरमेंट में जीते हो, वो आपको अच्छा या बुरा बनाता है। दे आर द सन एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। आपकी ज़िंदगी में आप कैसे बनते हो, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आप मम्मी पापा से जन्म जरूर लेते हो, लेकिन मम्मी पापा से ही नहीं आते हो। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट। मम्मी पापा अपने बच्चे को जन्म देते हैं, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वह थॉट नहीं दे सकता है। वो सब कुछ नहीं कर सकते, जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम बनोगे। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट। और बच्चे जब जन्म लेता है तो वह अपना थॉट, अपना सोच, अपना विचार वैसा बनता है। अब्दुल कलाम आज़ाद तो शुरू में टीचर थे, प्रोफेसर थे, टीचिंग करते थे। उन्होंने साइंटिस्ट बना, उन्होंने प्रेसिडेंट भी बना। जी हाँ। और जो पिक आप देख रहे हो, खालिद गिबरान, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा बच्चे के बारे में पोयम में, कि बच्चे जो होते हैं वो मम्मी पापा से नहीं होते, उनसे तो जन्म होता है ज़रूर, एक मेल और एक फीमेल से एक बच्चा जन्म लेता है, और ऐसा नहीं कि जैसा वो है वैसा ही बनेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरे वीडियो आपको स्टार्टिंग में समझाया। ओके, थैंक यू सो मच।